हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है उसका लास्ट टॉपिक है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस टॉपिक के साथ में हमारा जो चैप्टर मतलब जो यूनिट है फर्स्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है एंड इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने टाइप्स की होती है विद एग्जाम्पल। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि हाइड्रोजन से आपको समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट मीन्स कि वहाँ पर हाइड्रोजन तो इन्वॉल्व होगा, है ना। तो जब भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो हम ऐसी बॉन्डिंग की बात करेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन वहाँ पे इन्वॉल्व है, उसी बॉन्डिंग की हम बात करेंगे। अब एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, तो देखिए, व्हेन हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन से एलिमेंट के साथ में बनाएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल के थ्रू। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स क्या होता है भाई, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज़्यादा हो, हाई हो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी उसके साथ में हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड शो करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू उसके साथ में जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ समझिए कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं और ऐसा क्या होगा इस बॉन्डिंग में। तो देखो, होता क्या है एक्चुअल में कि जो भी हाईली कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो के साथ जो बॉन्डिंग करेगा हाइड्रोजन, उसमें एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, सच एज फ्लोरीन है ना। आपको पता है, आपने अगर पढ़ा हो एक वर्ड FON फोन करके, तो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है। ये क्या है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। और ये किसके साथ में बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करते हैं। तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, एक्चुअल में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, अभी आगे का जो मैं आपको लाइन बताऊंगी उससे आपको क्लियर होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। अभी मैंने आपको ये बोला है सिर्फ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन इन्वॉल्व रहेगा। दूसरी चीज मैंने आपको ये बोली है कि जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में कोवेलेंटली बॉन्डेड रहता है, कोवेलेंटली बॉन्ड बनाता है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट मीन्स फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। लेकिन क्या हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड कर लेगा तो वही कोवेलेंट बॉन्डिंग है। हाँ सॉरी, कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहे, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है फिर, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, देखो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने किसके साथ में बॉन्ड बनाया, फ्लोरीन के साथ में बनाया। ठीक है, वैसे ही एक और हाइड्रोजन आया, उसने एक और फ्लोरीन के साथ में बनाया। वैसे ही एक और हाइड्रोजन आया, उसने एक और फ्लोरीन के साथ में बनाया। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, ये हमने डेल्टा बना रखा है, डेल्टा से डेल्टा प्लस दैट मीन्स पार्शियल पॉजिटिव। एंड सेम फ्लोरीन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव। ऐसे ही सेम इस वाले हाइड्रोजन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले जो फ्लोरीन है उससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सेम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब बात आती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। ये तो समझ में आ गया कि हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्ड बनाता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में, बट अभी तक मैंने कहीं भी किसी भी लाइन में ये नहीं लिखा है कि इट इज़ नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ना ही मैंने ये बोला है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि जैसे एक मॉलिक्यूल ये हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया। अगर मैं आपको और सिंपल वे में समझाऊं तो देखिए, ये दोनों मॉलिक्यूल में क्या है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, और हाइड्रोजन ने कौन से बॉन्ड के साथ में कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रखी है, कौन से बॉन्ड के साथ में, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में, राइट। तो होता क्या है कि देखो, यहाँ पर जो फ्लोरीन है यानी ये वाले एलिमेंट, ये वाले मॉलिक्यूल का ये एलिमेंट पे माइनस चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये वाले मॉलिक्यूल के इस वाले एलिमेंट पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा,
इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगा, और वो जो इंटरेक्शन होगा दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, और दोनों ही कैसे बॉन्ड है? हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रखे हैं, यानी दोनों ही मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। तो इस तरीके की जो बॉन्डिंग है, जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल यानी कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जिसपे कि क्या है? पॉजिटिव चार्ज है पार्शियल, एंड दूसरे मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसपे कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड अट्रैक्ट करते हैं तो वो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो डोंट वरी, अभी जो मैंने बोला है उसको मैं अभी यहाँ पे लिखवाती हूँ आपको, एंड देन आपको क्लियर हो जाएगा, आई एम 100% श्योर। तो आप फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं आपको वो लिखवाती हूँ जो मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूँ। देखो भाई, अब ये जो मैंने लाइन यहाँ पे लिखवाई है वो क्या है? हाइड्रोजन ऑफ द वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वन अनदर, एंड दिस इंटरेक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड आफ्टर दिस आपको वही एग्जाम्पल ऐड करना है HF वाला, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन वाला, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद जस्ट आपको वो एग्जाम्पल बनाना है, ठीक है? अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर ऑफ 2 टाइप्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है, और कौन कौन से वो 2 टाइप हैं? तो पहला जो टाइप है वो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा जो इसका टाइप है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है? अब दोनों टाइप्स हैं तो दोनों अलग अलग होंगे डेफिनेटली। जब 2 टाइप है तो दोनों में कुछ ना कुछ खास बात होगी जो कि एक दूसरे से डिफरेंट, एक दूसरे से उनको अलग बना रही है ना। तो डेफिनेटली इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर दोनों ही डिफरेंट तरीके के टाइप है, और दोनों, एक सेकेंड, शायद आपको यहाँ पर लाइट आ रही है जिस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक सेकेंड आपको, ये देखिए अब आपको प्रॉपर विजिबल है। इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर इसके 2 टाइप्स होते हैं। 1 बाय 1 दोनों टाइप्स को आपको समझा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर की बात करती हूँ, एक सेकेंड, देखिए अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर की बात करती हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होने वाली बॉन्डिंग को ही, यानी 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कोई बॉन्डिंग शो नहीं होगी। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल के अंदर आपको शो मतलब दिखेगी। कैसे शो कराई जाएगी? कैसे? देखिए, जैसे एक है मॉलिक्यूल हमारे पास HF जिसके पास पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास पार्शियल नेगेटिव। दूसरा मॉलिक्यूल भी हमारे पास HF है, पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास पार्शियल नेगेटिव। तीसरा मॉलिक्यूल भी हमारे पास HF है, इसके पास पार्शियल नेगेटिव, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होती है। जैसे एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, और एक मॉलिक्यूल ये हो गया। ये तीनों क्या है? एक अलग अलग मॉलिक्यूल है। तो अब इनके बीच में जो ये जो बॉन्डिंग है इसको बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर। इसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो वो क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर। देखिए, इंट्रामॉलिक्यूलर की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है साफ साफ कि वहाँ पर कोई एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, सॉरी, एक मॉलिक्यूल मतलब कोई अलग अलग मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, एक ही मॉलिक्यूल होगा। कैसे? अभी बताते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको इंटरेक्शन दिख रहा है हाइड्रोजन और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर के केस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो फॉर्म होता है किसमें? एक रिंग टाइप का होता है और एक ही मॉलिक्यूल में होता है। क्या होगा? एक ही मॉलिक्यूल में होगा। जैसे एग्जाम्पल करा दें,
जैसे हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है, ये बेंजीन रिंग है और इससे यहाँ पर जुड़ा है ये NO2 ग्रुप, ये इससे जुड़ा है NO2 ग्रुप और यहाँ पर जुड़ा है ये OH ग्रुप। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी बच्चों वो यहाँ होगी, ये होगी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग मॉलिक्यूल है। अभी यहाँ की मैं बात करूँ तो ये क्या है? ये एक ही मॉलिक्यूल है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ये इस तरीके की बॉन्डिंग होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो अब आप पहचान लेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, कि आपको वहाँ पे एक रिंग टाइप का दिखेगा। सबसे मेन है कि आपको एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग दिखेगी और रिंग के जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, अब और इंटरमॉलिक्यूलर की अगर मैं बात करूँ तो इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है कि आपको अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, जैसे ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग है, ये अलग है, और उनके बीच में बॉन्डिंग दिखेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें कि मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया है एंड उसी के साथ साथ उसके जो टाइप्स थे उनको भी बताया है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। मैं तो हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी रहती हूँ। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमारी जो यूनिट है वो ख़त्म हो चुकी है। एंड एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज यूनिट ख़त्म हो गई तो मुझे लगता है आपको बता देती हूँ कि आज सारी यूनिट के वन शॉट अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सारी यूनिट्स के वन शॉट भी प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं सबके आपको वन शॉट भी करा दूँगी, ताकि जब आपके एग्ज़ाम्स आए तो आप कम टाइम में और बहुत अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर पाएँ। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक अच्छा सा कमेंट भी करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।